अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही इंसान मगर जैसे ही उसका टैग बदलता है उसका रूप बदल जाता है। तो दोस्तों, हमारे माशरे में एक ही मर्द एक वक्त में चचा, मामू, फुप्पा और खालू हो सकता है, और बिल्कुल इसी तरह एक ही औरत एक वक्त में चची, ममानी, खाला और फुप्पी हो सकती है। लेकिन दोस्तों, हैरत की बात यह है कि इंसान वही है, उसका दिल भी वही है, लेकिन जैसे ही रिश्ता बदलता है उसका रवैया, मूड, पर्सनैलिटी यूं बदल जाती है जैसे हमारे मोबाइल का वॉलपेपर बदलता है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम अपने रिश्तों के हवाले से यही बात करेंगे। जो हमारे ख़ानदानी रिश्ते हैं उनके रवैयों का ज़रा थोड़ा जायज़ा लेंगे कि देखिए दोस्तों, मर्द के मुख्तलिफ़ रूप हैं। यानी मैं भी आपके सामने बैठा हूँ तो मैं चचा भी हूँ, मामू भी हूँ, फुप्पा भी हूँ, खालू भी हूँ। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं यही कि जी अचानक होता क्या है, इन रिश्तों के साथ प्रॉब्लम होती क्या है। देखिए, अगर मैं कहीं अगर मामू हूँ तो भाई मैं तो चंदा मामू हूँ, यानी मेरे से अच्छा तो कोई इंसान ही नहीं है। मैं जब भी मामू का तस्करा आएगा जनाब, उसकी इज़्ज़त, उसका प्यार, और ये जितने भी भांजे भांजियाँ जो हैं वो मामू 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 करते हुए, और जनाबे वाला क्या बात है मामू की। और लगता है कि शायद ये जो मामू हैं इनसे अच्छा तो कोई आदमी नहीं है। फिर चचा का रूप आ जाता है। आइए देखते हैं चचा के साथ क्या होता है। अब चचा जो है वो तो आप ये समझ लीजिए कि जितना ज़्यादा माल खिलाएगा, चचा की इज़्ज़त ही इज़्ज़त, चचा की इज़्ज़त ही इज़्ज़त। चचा बेचारा माल में दबा सकता है, अपने किरदार से शायद बहुत मुश्किल काम है। अब होता क्या है कि खालू की बारी आती है। देखिए, खालू एक ऐसी चीज़ होता है जिसे सब चीज़ माफ़ है, यानी उसकी बुराई भी अच्छी, और अगर उसके अंदर कोई अच्छाई है तो वो आसमान से नीचे नहीं छुएगी, मतलब जो भी अच्छाई है वो आसमान को डायरेक्ट टच करेगी। और दोस्तों, अब मैं बड़े ही अफसोस के साथ फुप्पा का तस्करा करूँगा। जी हाँ, यही फुप्पा जी, जो कि आप ये समझें कि मैंने नाराज़ ही रहना है। फुप्पा का तो स्लोगन है कि भाई मैंने नाराज़ रहना है। यानी एक तरफ मैं चंदा मामू था, जैसे ही मैं फुप्पा बना मैं दुनिया का बुरा तरीन शख्स बन गया। किसी शादी की तकरीब हो, कोई गमी हो, शादी की तकरीब में फुप्पा को सबसे पहले कहते हैं कि भाई इसे निकालो और जाके इसको रिसेप्शन पे खड़ा कर दो। और गमी में क्या करते हैं कि उसको ऐसा काम देते हैं कि वो बेचारा, बस ये समझ लो कि कोशिश यही होती है कि जो मरा है उसके बजाय इसी को दबा दें। तो दोस्तों, ये आखिर है क्या सिलसिला, ये हम बात करते हैं थोड़ा, फिर आपको पहले तारुफ दे देते हैं, फिर हम समझाते हैं। अब देखिए, इन्हीं में औरतों के मुख्तलिफ रूप हैं। कोई खाला है, ममानी है, चच्ची और फुप्पी है। अब ज़रा ख़वातीन के रूप पर नज़र डालिए आप, क्या होता है। अच्छा, जहाँ ड्रामा और जज्बात थोड़े मज़ीद गहरे हो जाते हैं। खाला कौन है भाई? हमने तो यही सुना ये दूसरी माँ है खाला। खाला का नाम सुनते ही दिल में मोहब्बत की घंटी बजने लगती है। भाई खाला तो माँ ही होती है, और ये सच भी है कि भाई खाला के घर जाओ तो ऐसे नखरे उठाए जा रहे हैं, इतना प्यार मिलता है ना, वहाँ पे कोई डांट डपट है। अम्मी भी जो है वो खाला के साथ ही घूम रही हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे हम जन्नत में आ गए। लेकिन जैसे ही वो खाला फुप्पी के रूप में आती है, अल्लाह माफ़ी दे भाई, उस जैसी डरावनी खातून का तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते हम, कि जैसे ही वो फुप्पी के रूप में वो खाला आती है और उसके बाद बस ऐसा लगता है कि सारी बुराइयों की जड़ यही है, और इसी से हमने बचना है। अगर हम इस फुप्पी से बच गए तो शायद हम दुनिया में बड़ी तरक्की करेंगे और हमारी आखिरत भी संवर जाएगी। अब ममानी और चच्ची पे आ जाइए। इन्हें अगर मैं सियासत की मलका ना कहूँ तो गलत हो, क्योंकि ये बेसिकली ये हैं सियासत की मलकाएँ। अगर तो आपकी वालदा की इनके साथ कोई बनी हुई है किसी वजह से, किसी मफादात के हवाले से, या कोई भी वजह हो सकती है, मजबूरी, तब तो थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता है। लेकिन
اللہ معافی دے کہ یہ بیسیکلی لگتا یہ ہے کہ یہ جو ساری سیاست ہے یہ صرف ممانی اور چچی ہی اس کو پرفارم کر رہی ہیں۔ تو دوستوں یہ اتنا بڑا ڈفرنس رویوں میں، ہمارے رشتوں میں، یہ کیا ہے؟ ایک ہی آدمی ٹیگ بدلا، بندے کی شخصیت ہی بدل گئی۔ دوستوں اگر ہم تھوڑا سا مذاق سے ہٹ کے اس کو سوچیں تو دیکھیے، ایک ہی خاتون جو اپنے بہن کے بچوں کے لیے محبت کرنے والی خالہ ہے، وہی اپنے بھائی کے بچوں کے لیے تنقیدی پھپھی یا اتنی ڈراؤنی پھپھی کیوں بن جاتی؟ اور اسی طرح جو ماموں ہے وہ پھپھا بن کے ایک برا آدمی کیوں بن جاتا ہے؟ دیکھیے اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ توقعات، ایکسپیکٹیشنز، ہمارا معاشرتی دباؤ اور یہ جو تعلقات کی سیاست ہے، اس نے ان تمام چیزوں کو، ان اچھے رشتوں کو تباہ کر دیا ہے۔ دیکھیے انسان سوچتا ہے کہ جی ہماری ماں کا جو گھر ہے وہ تو بہت اچھا گھر ہے، آزاد فیل کرتا ہے، وہاں پہ تو سوائے محبت کے لین دین کے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، جبکہ جو باپ کا گھر ہے، ددیال ہے جسے کہتے ہیں، وہاں پہ تو سوائے ذمہ داریاں ہیں، حق تلفیاں ہیں، مقابلے بازیاں ہیں اور پریشانیاں ہیں۔ دیکھیے ہم رشتوں کو انسان کی نظر سے نہیں دیکھتے بلکہ اس کو ٹیگ یا لیبل کی نظر سے دیکھتے ہیں جو ان پر لگا ہوتا ہے۔ اگر پھپھی ذرا سی بات ہٹ کر کہہ دے تو ہم کہتے ہیں پھپھی ہے نا یہ تو ہے ہی ایسی، خالہ کہہ دے وہی بات بڑا ہنس کے اس کو قبول کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ۔ دیکھیے دوستوں یہ رشتے برے نہیں ہوتے، ہمارا نقطہ نظر، ہمارا رویہ انہیں اچھا یا برا بنا دیتا ہے۔ اگر ہم پھپھا کو تھوڑی سی عزت دیں، پھپھی کی بات کو دل پر نہ لیں اور چچا، ماموں، خالہ، ممانی سب کو برابر محبت دیں اور وہ بھی اسی طرح رکھیں تو ہمارے خاندانی نظام میں یہ چھوٹی چھوٹی تلخیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ اور ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کا سب سے پسندیدہ رشتہ کون سا ہے، اور کیا آپ کے بھی پھپھا شادیوں میں ناراض ہوتے ہیں؟ کیا آپ کے بھی پھپھا جو ہیں وہ آپ انہیں جو بھی کہہ دیں اس کو انہوں نے تسلیم نہیں کرنا ہے؟ تو بھائی دنیا بدل سکتی ہے، یہ پھپھا نہیں بدلے گا کبھی بھی۔ تو اسی بات کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے جو ہے وہ اجازت چاہیں گے۔ ندیم ہاشمی ویژن دیکھتے رہیے اور کامنٹس میں ضرور لکھیے کہ یہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔